हेलो, नमस्ते, केम छो। मेरा नाम श्रेया है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं क्योंकि मैं अब्दुल भाई के यहाँ जब आई थी गुंदियाली काम करने के लिए, तब आप में से काफ़ी सारे लोगों से मिली थी। मैं अभी फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ, पहाड़ों में, धर्मशाला। यहीं पर मिट्टी का काम करती हूँ। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि इसका जो उद्देश्य है, हम क्यों बना रहे हैं, ये है कि ये लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से जो कितना सारा काम जो है वो सफ़र किया है, जो कि परेशानी हुई है, लोग अपने ऑर्डर्स नहीं भेज पाए हैं या काम नहीं बना पाए हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए या फिर उसके बारे में क्या करा जाए, या फिर उसको किस तरीके से उस टाइम को किस तरीके से अच्छे टाइम में चेंज करके कुछ अच्छा बदलाव लेकर आया जाए, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगी। फिलहाल पहले मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मैं 2010 में मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी कॉलेज की, स्कूल के बाद, जिसमें मैं जयपुर में मैंने पढ़ाई करी। भारतीय शिल्प संस्थान एक कॉलेज का नाम है, जहाँ पे 4 साल का मैंने कोर्स किया यही मिट्टी के काम का। तो कॉलेज में मैंने मिट्टी का काम सीखा, मिट्टी कैसे बनती है, कौन कौन सी तरीके की मिट्टी है, किस तरीके का काम हो सकता है, किस तरीके की भट्टी में आप अपना काम पका सकते हो। तो इस तरीके की खूब सारी चीज़ें मैंने वो 4 साल में सीखी, जो कि हमारे टीचर्स थे, जो कि हमें यही सिखाते थे, जो यही काम करते हैं मिट्टी का भी। तो उसके बाद फिर मैं अपना जॉब कर रही थी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारा काम किया। मैंने केरला में काम किया और दिल्ली में काम किया। अभी लॉकडाउन की जो सिचुएशन है, उसको हम जैसे देखना चाहें हम वैसे देख सकते हैं, या हम उसको जितना अच्छे से अपना टाइम को यूज़ कर पाए उतना, वो सब हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया तो कुछ काम नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है जब हम अपना बिजनेस चला रहे होते हैं या अपना काम कर रहे होते हैं इस तरीके का, उसमें ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप घर में बैठे हो, काम नहीं चल रहा है, तो आप आगे की सोचो, आगे आप क्या करना चाहते हो। जैसे आगे जिस तरीके से मार्केट जिस तरीके का होगा, तो आप क्या करना चाहते हो आगे। जैसे आप नए नए डिजाइन्स बना सकते हो, नए तरीके से सोच सकते हो कि आप क्या नया काम बना सकते हो, नया प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे अगर आप कप बनाते हो तो और उसके आगे और क्या बना सकते हो, या कप को आप अगर उसके ऊपर पेंटिंग कर दो। जैसे हर घर में बहन जो पेंटिंग करते हैं, वो अगर आप पेंटिंग करना शुरू करो कुछ पीसेस के ऊपर, उसके सैंपल्स बनाकर रखो अपने पास, कुछ पीस कि जैसे अगर आपने 400 कप बनाए हैं या 400 कुल्हड़ बनाए हैं, तो 400 कुल्हड़ में से 10 कुल्हड़ अपने अलग रखो। अपने वाइफ को, अपने बीवी को बोलो कि उसके ऊपर पेंट करें, जिस तरीके का कच्छ का जिस तरीके की पेंटिंग का काम होता है। क्योंकि ये जो काम है, ये पूरा भारत में, पूरे इंडिया में कोई नहीं करता है इस तरीके का काम। तो आपको उसको जिंदा रखना है, उसको और आगे लेके जाना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप कुछ पीसेस उसके बना के रखो। कोई आता है देखने के लिए आपका काम, या आप किसी को भेज रहे हो अपने काम के फोटो, या आप किसी मेले में जा रहे हो अगर अपना काम लेके, तो वो काम भी लेकर जाओ और दिखाओ लोगों को कि आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप दिखाओगे लोगों को, तब उनको समझ में आएगा, अच्छा हाँ, मुझे तो ये खरीदना है। तो उस तरीके से आपको अपना काम का जो दायरा है वो खुद से बढ़ाना पड़ेगा। सामने वाले से आप उम्मीद मत करो, आप अपनी मदद करोगे तो मदद होगी, वैसी वाली बात है। अब लॉकडाउन के टाइम पे जैसे कि लोग बहुत सारे जैसे बागवानी कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोगों ने गमलों में पौधे लगाए, पेड़ पौधे लगाए, और वो सब ज्यादा किया क्योंकि घर में है तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो गमले, हर तरीके के गमले, बड़े गमले, छोटे गमले, हर तरीके के गमलों की सेल बहुत बढ़ गई।
तो आपको क्या लग रहा है, गमले तो आप मिट्टी से आराम से अच्छे से बना सकते हो। तो आप गमले बनाओ, और लेकिन अपने जो आपके आसपास जो लोग हैं जो आपसे खरीदते हैं सामान, उनसे बोलो कि मैं गमले बना रहा हूँ, देखो कि फोटो लेके उनको भेजो कि देखो ये ऐसे मैं गमले बना रहा हूँ। कुछ गमले खाली बनाओ सादा, कुछ गमलों पे पेंटिंग करवाओ। तो उस तरीके से, और पेंटिंग कराओ तो मतलब मेरा मतलब पेंटिंग का वो नहीं है कि आप लाल पीले रंग लगाओ। जो आपका कच्ची तरीके का, जो आप जिस स्टाइल से पेंटिंग करते हैं, आप उस स्टाइल से पेंट करके आप बहुत अच्छा बेच सकते हो अपना सामान। बहुत स्कोप है बाहर के मार्केट में, लोगों को बहुत पसंद है वो काम। तो इस तरीके के जो नया काम है, नए प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में सोचो कि आप क्या बना सकते हो। ये टाइम को खाली नहीं जाने देना है, इसको यूज करना है जिससे कि आगे इसी टाइम से इनकम आ पाए। तो अगर आप उस तरीके से चलोगे तो आपका ये टाइम भी अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल कर लिया अच्छे से। अब जैसे कि मैंने जो अपने लॉकडाउन के टाइम पे मेरा काम एकदम बंद था, क्योंकि मेरा घर और मेरा स्टूडियो जो है वो अलग अलग जगह पर है। तो मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। तो मैंने कुछ कुछ मिट्टी अपने घर पे लाकर रखी लॉकडाउन से पहले, कि अगर मुझे मन करे तो मैं घर में ही काम कर लूँ। तो कुछ कुछ मैंने काम बनाया, पर इतना मूड नहीं बन पाया। तो मैंने नए डिजाइन्स के ऊपर ही काम करा ज़्यादा, कि नए डिजाइन की नई प्लेट, हर तरीके से क्या क्या तरीके से मैं नया बना सकती हूँ, या किस काम को मैं ऑनलाइन डाल सकती हूँ कि लोग मुझसे पूछे कि हाँ इसका हम ऑर्डर दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ों में भी सिर्फ सिर्फ बनाना एक कला है, पर लेकिन आप उसको आगे तक कैसे लेके जाते हो और किस तरीके से उसको बेच पाते हो, वो भी अपने आप में एक कला है। अगर आप वो समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प है वो चीज़। अब जैसे कि जब मैं गुंदियाली आई थी, अब्दुल भाई के साथ काम करा था, तो ये बेल्स के ऊपर हमने ये बेल्स बनाए थे। तो जैसे इसी तरीके से नए प्रोडक्ट सोचो, नई चीजें सोचो, और क्या चीज अच्छी चल रही है मार्केट में वो ज्यादा बनाओ। उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपका अच्छा निकलेगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सब लोगों का काम बहुत ही सुंदर है। आप कितना हाथ से काम बनाते हो, और बहुत सुंदर काम है। पूरी दुनिया में लोग उसको जानते हैं और उसकी वैल्यू को समझते हैं। पर उसको, उस काम को कितना आगे लेके जाना है वो आपके ऊपर है पूरे तरीके से। तो अभी आपने समझना है कि आप जहाँ पे बेचने वाले हो वो सही तरीका है बेचने का कि नहीं। जैसे जैसा कि मैं बोल रही हूँ, घर में आपके बच्चे हैं, बच्चे सब चलाते हैं आजकल, टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं। बच्चों को बोलो कि फोटो लेके दे, आपने कुछ कुल्हड़ बनाए हैं या फिर आपने प्लेट बनाई है पेंट करके, तो उसको बच्चों को बोलो कि पेंट इसका सादे जगह पर, साफ जगह पर रखकर और एक अच्छा सा फोटो ले, 1 2 3 कितने भी, फेसबुक पे डालो उसको, लोगों को बताओ कि हाँ ये बेचने के लिए है, इसका दाम ये है, अगर किसी को खरीदना है तो आपसे बात करें। और उस तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हो तो इस काम में बहुत स्कोप है। आप करते ही रह सकते हो और लोग खरीदते रह सकते हैं, पर आपको सही तरीके से उस चीज में घुसना है। और अगर आप, इसमें बहुत काम नहीं है, मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को लगेगा कि शायद ये कैसे बनेगा, क्या होगा, मुझे तो फोन चलाना नहीं आता, पर वो सब एकदम साइड में रख के बच्चों की मदद लेनी है। घर में जितने भी लोग हैं, आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनकी मदद लेके अपना अगर आप काम को आगे बढ़ाओगे तो आपको भी खुशी होगी और आपके आसपास वाले हम सब लोगों को भी खुशी होगी। क्योंकि जो अच्छा काम है वो सही जगह पर जाना, उसका वो डिजर्व करता है, वो होना चाहिए सही जगह पर आपने उसमें थोड़ी सी मेहनत डालनी पड़ेगी। सिर्फ अच्छा काम बनाना आजकल की दुनिया में काफी नहीं है।
उसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में चाह है करने के लिए तो आपको बिल्कुल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये लॉकडाउन के टाइम को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। लॉकडाउन तो क्या, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू कर दो तो। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको शायद मेरी बात अच्छी लगी, कुछ समझ में आई, या आप इसके बारे में कुछ करोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनने के बाद दिमाग से निकल गया, मन में रखना। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल करना। और मेरे गुड विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू।